धारचूला विधानसभा के विधायक धामी ने जो भी उनके विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणाएं या आपदा के काम चल रही हैं, उनकी सीबीआई जांच कराने की मांग है। हरीश धामी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जो भी पिथौरागढ़ जिले में मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं या आपदा के काम है, उनके द्वारा लगभग 34 कार्यों मुख्यमंत्री घोषणाएं जो धारचूला विधानसभा में चल रही हैं, उसकी सूची भी सार्वजनिक की है। साथ ही उनकी जांच की मांग भी की है। उनके द्वारा कहा गया कि सूबे के मुख्यमंत्री ने धारचूला विधानसभा को कई मुख्यमंत्री घोषणाएं दी है। उन्होंने अपना जो विकास का पिटारा है वह धारचूला विधानसभा के लिए खोला तो है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा में गुणवत्ता और कार्य में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे जितनी भी मुख्यमंत्री घोषणाएं चल रही विधानसभा में उनको पलीता लग रहा है। धामी ने यह भी कहा कि 2012 से लेकर 2025 तक अभी तक जितने भी आपदा के कार्य हुए या जो भी मुख्यमंत्री घोषणाएं हुई हैं, उन सभी कार्यों की जांच होनी चाहिए ताकि उनकी गुणवत्ताओं का भी पता चले और दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि जो विकास कार्य उनके विधानसभा में हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। लाखों की योजनाओं को हजारों में निपटा दिया जा रहा है और बाकी का जो पैसा है वह डकार दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ छूट भैया नेता भी शामिल है, जिनकी वजह से विकास कार्यों को पलीता लग रहा है। धामी ने यह भी कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनको अब सरकार के ऊपर से भरोसा नहीं रहा और इसकी अगर सीबीआई जांच ही होगी तभी कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आ पाएगी। आप सब देखते हैं, सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ और एक सूक्ष्म समय में मैंने आपसे निवेदन किया और आप लोगों ने हृदय दिखाते हुए मुझे जो है आप लोग आए, इसके लिए मैं समस्त मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं हमेशा अपनी सरकार हो या विपक्ष में रहा हूँ, मैं हमेशा लड़ता हूँ जनता के हित के लिए और मैंने विधानसभा में भी कार्य स्थगन के माध्यम से मुख्यमंत्री घोषणा में भ्रष्टाचार का मामला मैंने रखा था। एक बार जांच कमेटी बनी, जांच भी हुई और उसमें उप जिलाधिकारी को हटा दिया गया, टेक्निकली जो जेई था टेक्निकली उसको हटा दिया गया। फिर मैंने जौनजुबी मेले में फिर इस मामले में मंच से कहा कि मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अच्छे काम के लिए जो है वहां के लोगों को पीड़ा को देखते हुए आपने योजनाएं दी, लेकिन जिन्होंने उस योजनाओं को पलेता लगाया है, मैंने कहा उनके भ्रष्टाचार के लिए जांच होनी चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मंचों से कहते हैं और कहते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा यह भ्रष्टाचार आप ही की घोषणा में हो रहा है और ऐसा नहीं है, लाखों की योजनाओं को जो है पलीता लगाया जा रहा है। तो मैंने वहां पर जांच की मांग करी। फिर मेरे को उन्होंने जब कहा कि जिलाधिकारी के माध्यम से जांच कराई जाएगी, तो मैंने कहा मुझे अब इस कमेटी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये प्रभावित होती है। इसलिए मैंने एक पत्र और लिखा कि आप इसकी जो है सीबीआई जांच कराएं या कोई ऐसी उच्च स्तरीय जांच कराएं जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो। धारचूला मुंशियारी जैसे विकट भौगोलिक परिस्थिति के क्षेत्र के लोगों को राहत मिले। तो उसी का परिणाम है कि भाजपा के तमाम जितने भी हैं, जिनकी कहीं गिनती नहीं आती, तो उनकी भी एक होड़ लगी है कि हरीश धामी को भ्रष्टाचारी दिखाया जाए। वो तो जनता तय करेगी, जनता जनार्दन तय करेगी। एक छोटा सा सूक्ष्म लिस्ट अभी मेरे पास है, इसमें सब दिख रहे हैं। और परसों एक महानुभाव पत्र जो है प्रेस के नाम पर कह रहा था कि 2013 में अनाज घोटाला हुआ, कंपनियों में घोटाला हुआ। तो मैं तो कह रहा हूं सरकार तुम्हारी है, सीबीआई जांच कराओ ना। और कह रहे विधायक निधि में घोटाला, मैं कह रहा हूं जांच कराओ। अगर 1 रुपए का हमने घोटाला किया है, मैं उस जांच के लिए तैयार हूं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा सहयोग करेंगे। बाकी अगर कहीं पर बोर्ड नहीं लगे, कुछ नहीं लगे, तो वो मेरी गलती नहीं है, वो सरकार के जो आपका जो शासन प्रशासन है, जो कार्यदायी संस्था है, उनकी गलती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और मैंने निष्पक्ष तौर पर कहा है कि कहीं पर मेरी विधानसभा में भ्रष्टाचारियों के लिए जगह नहीं है। तो उसी का एक उदाहरण है कि ये जो है 30-30 लाख जो है 1-1 करोड़ की भी योजना इसमें मुख्यमंत्री घोषणा में है और ये तमाम जो है घोटाले हुए हैं। और मैं आज फिर मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरी विधायक निधि की जांच भी हो, 2012 से 2017 तक आपदा के कामों की भी जांच हो। और इतना जरूर कहता हूं, अगर आप जांच कर ही रहे हैं तो जितना हरीश धामी ने उस दौरान अपने जेब से दिया, अगर वो भी आप उस जांच में मुझे वापस कर देंगे सम्मिलित करके, तो ये मेरा खुशनसीबी होगी। क्योंकि मैं हमेशा, अगर मैं इस क्षेत्र में आया हूं तो जनता के हित के लिए और जनहित के लिए आया हूं। और जो व्यक्ति परसों आरोप लगा रहा था, उसका जो है बौखलाहट इसलिए है कि उसकी भी दुखती रग में हाथ पड़ी है। एक छोटी सी ये है, मतगनी पुल से ग्राम सभा राप्ती तक पैदल अश्व मार्ग का निर्माण, जिसमें अग्रिम किस्त 44,772 रुपया मिल चुका है। और आप लोग अगर जाएंगे तो जो आदमी कुछ नहीं जानता वो भी जाएगा तो कहेगा यार इतना पैसा कहाँ चली गया।
यही उनकी बौखलाहट है। दूसरा, जो हमारे कुछ भाजपा के मित्र धारचूला से बोल रहे थे, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीने के अंदर आपकी भी तमाम जो करतूत हैं, जितनी योजनाएं आप ब्लॉक प्रमुख रहते हुए CNDS में या जहां जहां ले गए, उन योजना को भी धरातल पर लाऊंगा। और अब मैंने एक तय किया है कि मैं सरकार को, तो मुझे विश्वास नहीं है, सारी योजनाओं को जो है लिस्ट निकाल कर मैं जाऊंगा गांव गांव, जनता के बीच उस योजना को रखूंगा और उनसे पूछूंगा कि इतने का काम हुआ है या नहीं हुआ है, और ये फैसला जनता करेगी। और मैं दूसरा इन मित्रों से कहना चाहता हूं कि 2017 से 2025 तक ऐसी क्या विपत्ति आ गई सरकार की, ऐसी सरकार में क्या दिक्कत आ गई कि जो धारचूला मुंशियारी में आप परमानेंट SDM नहीं दे पा रहे। आखिर हर 1 महीने में SDM की ट्रांसफर क्यों रही? एक SDM का तो ट्रांसफर इसमें मेरे को ये है, जो उसने जांच करी थी, एक छोटा सा मामला था इसमें, ये कि नमजेला में कोई कीड़ा स्थल का निर्माण हुआ है, जो करीब 44 लाख का है, और उसमें केवल 2 लाख रुपए खर्च पाया गया। तो वो SDM ने वो फाइल अपने पास रख ली जांच की, कि उन्होंने कहा इसमें जांच होगा, और 1 हफ्ते में ट्रांसफर करा दिया गया। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप कर क्या रहे हैं? एक तरफ से आप मंचों से कह रहे हैं कि गुनाहगार नहीं बख्शे जाएंगे, भ्रष्टाचारी, और दूसरी तरफ से आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए SDM बदल दे रहे हैं। मेरा कहना है कि आप जो है SDM की परमानेंट नियुक्ति करिए मुंशियारी में, और तमाम कार्यों की जांच हो, चाहे ब्लॉक के काम हो या विधायक निधि के हो या जितने आपदा के काम है। अब ये जितने लिस्ट है, इन सब लिस्टों में, इन योजनाओं में आपदा के भी पैसे गए, इसलिए हमको जो है ये लिस्ट नहीं दी जा रही है। और इनमें जिला योजना के भी पैसे गए हैं। अभी बीच में एक आप लोगों ने देखा होगा, एक सोशल मीडिया में छिपला कोट रोड में जो है एक यात्री शेड बना था, लिखा जा रहा था कि विधायक निधि से 10 लाख रुपए की यात्री शेड। जब उसमें मैंने जब जांच किया, मैंने लिखा कि भाई मैंने तो यहां पैसा दिया ही नहीं जुम्मा में, तो पता चला कि BADB से हमारे पूर्व जो प्रमुख हैं श्रीमान धन सिंह जी, उनके करतूत थे। 10 लाख रुपए के काम 1.5 लाख रुपए में, उससे बढ़िया तो लोग छप्पड़ बनाते हैं, वो बना के छोड़ दिया। तो मैं निष्पक्ष साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि भाजपा के जितने मित्र हैं आए मैदान में और जांच कराएं हरीश धामी की, और CBI की जांच कराएं। उसके लिए मैं खुद मुख्यमंत्री को लिख के देने को तैयार हूं कि 2012 से लेकर 2025 तक आपदा से लेकर विधायक निधि के काम, हरीश धामी के जो काम, उसकी जांच करिए। अन्यथा जो व्यक्ति गलत आरोप लगा रहा है, मेरे परिवार को लिप्त कर रहा है, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि उनको तो मैं न्यायपालिका के शरण में जाके छोड़ूंगा नहीं, और उसको मैं डिफेमेशन का केस उसके ऊपर मैं दर्ज कर रहा हूं, और 2-4 दिन में उसको मेरे वकील का जो है नोटिस चले जाएगा। अगर वो स्पष्ट नहीं करा तो मैं उसका घर बार बिका के भी उसको जो है माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आज तक बहुत माफी होगी, बहुत भ्रष्टाचारी को बख्शा गया है। बधेली में करीब 2 करोड़ की जो है तटबंध की योजना, ये जो है गुपचुप तरीके से खाने के चक्कर में थी। जब मैंने सिंचाई विभाग के एक्शन से कहा भाई काम नहीं हुआ और आप इसमें पेमेंट कर रहे हैं, मैंने कहा इसकी जांच की जाएगी। अब मैं तब देख रहा हूं आजकल कुछ पत्थर जमा हो रहे बधेली में, लेकिन उस पत्थर जमा में भी मैं कहना चाहता हूं जिलाधिकारी से और माइनिंग अधिकारी से, 2017 में जब एक कंपनी तटबंध का काम कर रहा था, उसके बाद परमिशन भी थी, उसने रॉयल्टी जमा करी थी, तो अब आपने उसमें 6 लाख रुपए की पेनाल्टी उसको मशीन चलाने में लगाई है। तो आज क्या इनके लिए कानून नहीं है? ये किस तरह से जमा कर रहे हैं? क्या इन्होंने उसकी रॉयल्टी दी है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब भ्रष्टाचारियों की सामत है। मैं अब मुझे सरकार पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन जनता की अदालत में इनके एक एक योजना, एक एक कार्यों को ले जाऊंगा और वहां पर धरातल पर रखूंगा। और मैं निश्चित तौर पे इनको अब मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, और ये वो लोग हैं जो भगवान रामचंद्र जी के नाम पर जो सरकार पर आए और इतने मंदिरों में घोटाला किया है, मत पूछिए। वैगा में एक मंदिर बना 80 लाख रुपए के, आप वो मंदिर देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये 5 लाख रुपए का मंदिर नहीं, 80 लाख कहां चले गया। वैगा में एक नाली बना हुआ है करीब 44 लाख रुपए की, 200 मीटर नाली बनी हुई है, वो भी खाली बाहर से सीमेंट पोता गया है।
1 फीट करीब चौड़ा होगा, 1.5 फीट उसकी हाइट है। तो ऐसे तो भ्रष्टाचार हो रहे हैं। एक जो है हमारी रिंगू से कठुआ ग्लेशियर की योजना है, लेकिन वो कठुआ ग्लेशियर तो काम हुआ ही नहीं, रिंगू में निपटा दिया गया काम। ऐसे कई काम है, और अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं इसकी एक कॉपी आप लोगों को भी दे दूंगा, और मेरा सीधे सीधे तौर पर करना है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि आपने धारचूला मुंशियारी के लोगों की पीड़ा को देखते हुए आपने धन दिया है, लेकिन आपके ही नाम पर कुछ लोग आपको बदनाम करने के लिए उस योजना को पलेटा लगा रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप निश्चित तौर पर इसकी जो है सीबीआई जांच कराएं और मेरी भी जांच कराएं। मैं इसलिए आज मैंने मीडिया के मैं सम्मुख आया हूं, और बहुत से लोगों को लग रहा है कि हरीश धामी शायद चुप हो गया। मैं चुप रहने वाले में से नहीं हूं। शायद मैं और का इतिहास तो नहीं जानता, मैं पैदा ही लड़ने और मारने के लिए हुआ हूं। और मैं 1971 के जो है देश की लड़ाई लड़ने वाले जो है वार इंजरी वाले के जो है बेटा हूं। मेरे बाप ने देश की सीमाओं में लड़ाई लड़ी है, और मेरे किस्मत में देश की सीमाओं की तो जो है सेवा नहीं लिखा था, लेकिन जनहित की जो है सेवा करना मेरे किस्मत में लिखा, तो मैं उसके लिए भी कर रहा हूं। और विशेष तौर पर पातू गांव रालम, जहां पे हमारे भारत के जो है चीफ इलेक्शन कमीशन फंस गए थे, उस गांव में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, और उस गांव के लोग भी कह रहे हैं कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। एक व्यक्ति जो एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जो है लाखों का काम कर रहा है, और वहां पर गांव में जो है बीपीएल का जो है राशन कार्ड लेके बैठा है। क्या ऐसे लोगों की जांच नहीं होनी चाहिए? आखिर उसका बीपीएल कार्ड बनाने वाले को भी जो है सस्पेंड किया जाना चाहिए, और जिसने गलत तथ्य दिए हैं उसके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। मैं यही मीडिया के माध्यम से मांग कर रहा हूं, और मैं पुनः फिर हमारे मीडिया के समस्त साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो मैंने मामले रखे हैं या जो योजनाएं मैं दे रहा हूं, ये अभी एक सूक्ष्म जो है बहुत छोटा लिस्ट है। अभी भ्रष्टाचार की असली जो परिकाष्ठा लिखी गई वो तो मैं अलग से दूंगा। तो ये मैं आज आप लोगों को दे रहा हूं। यही मेरा एक मकसद था कि आज मैं मीडिया के सामने रूबरू हूं।